रहा। मुझे विश्वास है कि आप भी देख सकते हैं कि सू परिवार किससे डरता है। सू परिवार का दुश्मन कौन है, मुझे बताओ। सू जिमो ने अंकल जेंग की बांह पकड़ ली। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। अंकल जेंग ने आह भरी। दूसरे युवा गुरु, बात यह नहीं है कि मैं यह कहना नहीं चाहता। बात यह है कि अगर मैं कह दूं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप वाकई पहले से अलग हैं और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। आप तो कई प्रसवोत्तर विशेषज्ञों को भी मार सकते हैं। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद अंकल जेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह केवल एक नश्वर की शक्ति है। वे परिचित शब्द मुझे देजावू जैसे लग रहे थे। आधे साल पहले शेन मेंकी के जाने से पहले उसने सू जिमो से कहा था कि अगर वह भविष्य में प्रसवोत्तर या प्रसवोत्तर क्षेत्र तक पहुंच भी पाता है तो वह केवल एक नश्वर शक्ति होगी। वह किसी अमर के प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। सू जिमो अंकल जेंग के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गई। बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कई साल पहले सू परिवार का दुश्मन महान किसान थे। जहां तक सू जिमो की बात है, उसने भी गलती से परफेक्ट जिन दान को नाराज कर दिया था। सब कुछ नियति का खेल लग रहा था। चक्कर लगाने के बाद वह उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सू परिवार के शत्रु का क्षेत्र क्या है? क्यूई शोधन योद्धा, फाउंडेशन स्थापना साधक या सिद्ध जिनदान? सू जिमो ने उदासीनता से पूछा। उसने बहुत समय पहले डाइयू से सुना था कि साधना में क्यूई संगणन क्षेत्र के नश्वर लोगों को क्यूई शोधन योद्धा कहा जाता था। उन्हें 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। 10वां स्तर सिद्धि स्तर था। केवल आधार स्थापना साधकों को ही सिद्ध जिनदान साधक कहा जा सकता था। आप अंकल जेंग को उम्मीद नहीं थी कि सू जिमो को ये साधना पद्धतियां पता होंगी। वे हैरान रह गए। एक क्षण बाद अंकल जेंग ने कहा, आधार स्थापना साधक और सिद्ध जिनदान साधक हमसे बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना साधारण मनुष्य कर सके। यद्यपि अब आप कनिष्ठ विशेषज्ञों को मार सकते हैं, लेकिन क्यूई शोधन योद्धा के विरुद्ध यहाँ तक कि स्तर 1 क्यूई शोधन योद्धा भी आपको मारने के लिए पर्याप्त है। सू जिमो ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। स्वाभाविक रूप से सू जिमो को अंकल जेंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। डाइयू के अनुसार राक्षसी साधना भी एक प्रकार की साधना थी। यह अमर, बौद्ध और राक्षसी संप्रदायों से कमजोर नहीं थी। अब जबकि वह पहले से ही महान जंगल के 12 राक्षसों के क्लासिक के शरीर को शांत करने वाले भाग में महारत हासिल कर चुका था, तो वह स्तर 1 क्यूई शोधन योद्धा को भी कैसे नहीं हरा सकता था। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में हुई 2 हत्याओं ने सू जिमो के आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया था। अंकल जेंग, आपका मतलब है कि अगर मैं क्यूई शोधन योद्धा को मारने की शक्ति हासिल कर लूं, तो आप मुझे सब कुछ बता देंगे और मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे? सू जिमो ने फिर पूछा। यह अंकल जेंग हिचकिचाए। दूसरे युवा गुरु, आपके पास कोई आत्मा नहीं है। आप जीवन भर केवल नश्वर ही रह सकते हैं। आप कभी भी अमर प्राणियों से नहीं लड़ पाएंगे। सू जिमो ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसे डाइयुए की बात याद आई और वह अचानक बोल पड़ा, क्यूई शोधन योद्धा किस तरह के अमर प्राणी है? सिद्ध जिनदान साधक भी खुद को अमर कहने की हिम्मत नहीं करते।